Hello, good evening dear English learners and welcome back to my YouTube channel English for Success। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। हालांकि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन किया था प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव। इट मींस व्हाट, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है और इसका डेफिनेशन, फंक्शन और इसका पर्पस, ये सब हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था प्रीवियस क्लास में। तो जो भी लर्नर मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मेरे वीडियोस को, मेरे सेशन को पहली बार देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मैंने जो पहले प्रीवियसली जो मैंने वीडियोस एक्सप्लेन किए हैं सेशन, आप वहां देख लीजिए। वो मेरे वॉच लिस्ट में है, यूट्यूब के वॉच लिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप वहां उसको जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी। ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव, सर्वनाम और विशेषण। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मैंने डिस्कस किया था दोनों में डिफरेंस क्या है, पर्पस के आधार पे, डेफिनेशन के आधार पे, फंक्शन के आधार पे और उसके कार्य प्लेस के आधार पे किस तरीके से यूज होता है। आप जाके देख सकते हैं। ओके, आज देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस, जिसको व्यक्तिगत सर्वनाम यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं और इसको पुरुषवाचक भी कह सकते हैं। राइट, इसको पुरुषवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। ओके, दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसको अधिकार या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसको निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना भी, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शो करना, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ओके, एम्फैटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन, जिसको दृढ़तावाचक या बलदायक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ स्पेस होने के कारण ये मेंशन नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ओके, तो ये 10 टाइप्स मैंने यहाँ पे 10 टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन मैंने यहाँ मेंशन किया है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। इसमें पहला जो है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, सेकंड में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 5 तक, यहाँ 2 to 5 तक मैंने मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन को पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में लिखा जा सकता है, इसका यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। ओके, एम्फैटिक और इंटेंसिव, जिसको कि यहाँ भी एम्फैटिक एडजेक्टिव या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में, एम्फैटिक या एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मैंने 7th नंबर से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी कि क्वालिटी का मतलब गुण, गुणवाचक विशेषण, जिसको कि डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम एक ही है, इसमें थोड़ा सा भी कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोथ आर सेम, यानी कि गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो यानी कि जो मात्रा को, ठीक है, जो मात्रा को रिप्रेजेंट करता है, मात्रा की विशेषता बतलाता है। राइट, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मात्रावाचक विशेषण कह सकते हैं इसको। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नेक्स्ट है 9th नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी कि संख्यावाचक विशेषण जिसको कहते हैं। ओके, और लास्ट है आपका कंपाउंड एडजेक्टिव, जिसको संयुक्त संज्ञावाचक कंपाउंड नहीं, संयुक्त विशेषण किसी कहते हैं, जहां पे हम दो वर्ड को ऐड करके किसी नाउन की विशेषता को यानी उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है,
आई होप कि ये 10 मैंने यहाँ जो एक्सप्लेन किए हैं आपको क्लियर होगा। किसी किसी बुक में आप देखते होंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, तो मैंने 11th नंबर यहाँ मेंशन नहीं किया है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, 11th नंबर में यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयादि बोधक सर्वनाम, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव विस्मयादि बोधक विशेषण। ओके, तो आगे देखते हैं, हम लोग आज डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस वर्सेस प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, सो देखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ दो लिया है, पहला पर्सनल प्रोनाउंस और प्रॉपर एडजेक्टिव। ये पर्सनल प्रोनाउन का पहला टॉपिक है, पहला टाइप, और ये एडजेक्टिव का टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का पहला टॉपिक है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि मैंने यहाँ पे दोनों को डिफरेंशिएट किया है, और मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा कि इन सबको किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों में अंतर क्या है मतलब, और इसका आधार मैंने क्या रखा है, डेफिनेशन, फंक्शन, फॉर्मेशन और कुछ एग्जांपल्स, जिसके आधार पर हम देखेंगे कि प्रॉपर प्रोनाउन क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, और दोनों में किस तरीके से अंतर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आज का जो सेशन है ना बहुत ही कारगर साबित होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत ही कह सकते हैं कि आप इजीली इस चीज को समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर या उसमें सिमिलैरिटी क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन और रिप्लेस नाउन्स। ये रिपीटेशन, नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं या नाउन को रिप्लेस करते हैं, दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही हुआ, राइट। अब यहाँ पे मैंने इसके एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिए, यहाँ दिया है आई, बी, यू, दे, ही, शी, इट। तो ये क्या है, ये एज अ सब्जेक्टिव यूज होते हैं, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है एज अ, ये सब्जेक्ट यूज होते हैं, राइट। सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज होते हैं, ध्यान रखेंगे। हालांकि इसका जो डेफिनेशन मैंने यहाँ दिया है प्रॉपर एडजेक्टिव का, फॉर्म्ड और डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन लाइक पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी कि ये इसका जो ओरिजिन है, ये फॉर्म्ड कैसे होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, ये किसी पर्सन, प्लेस और थिंग से फॉर्म किया जाता है, प्रॉपर नाउन से फॉर्म किया जाता है से, और इसमें हमेशा ये अक्सर कैपिटलाइज होते हैं, यानी कि कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग उस पार्ट को भी देखेंगे। दूसरा क्या है, यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यस, ये सेंटेंस में किस तरीके से फंक्शन होते हैं, या तो एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, यानी कि ये जो है एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, प्लेस बिफोर अ नाउन एंड मॉडिफाई और डिस्क्राइब देयर ओरिजिन, टाइप और रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। चूंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, विशेषता बतलाना, डिस्क्राइब करना, मॉडिफाई करना किसी नाउन को या प्रोनाउन को भी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं, स्पेशली कौन, प्रॉपर एडजेक्टिव की, क्योंकि हम यहाँ बात करें प्रॉपर एडजेक्टिव की, तो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव अक्सर नाउन के पहले यूज होता है, और ये क्या करता है, मॉडिफाई या डिस्क्राइब किसको, नाउन को, ठीक है। ये नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब या उसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। देयर ओरिजिन, टाइप और रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इसके ओरिजिन को, यानी कि जहां से इसका विकास हुआ है, ठीक है, या इसके टाइप प्रकार के, इसके कुछ क्वालिटीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, विशेषताओं को भी क्या करता है, डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है। कौन, ये प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, इसका फॉर्मेशन देखते हैं। कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इसको फॉर्म्ड नहीं किया सकता, दे आर फंडामेंटल, ये मौलिक है, आधारभूत है ये, ठीक है। क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश, ये और ये क्या है, फॉर्म्ड नहीं किया सकते। प्रोनाउंस जो है, पर्सनल प्रोनाउंस, वो फॉर्म्ड नहीं किए जाते, वो उसका आधारभूत मौलिक है, जो कि उसका ओरिजिन वो खुद वैसे ही रूप में अवेलेबल होते हैं, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश का एक फंडामेंटल और क्लोज क्लास का मतलब एक ऐसा वर्ड का, शब्दों का एक ऐसा वर्ड जो कि इंग्लिश के बहुत ही क्लोज है, और उसी के आधार पर क्या है, आगे
ग्रामेटिकल या इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। फॉर्मेशन की बात कर ली, अब बात करते हैं थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, जहां मैंने कहा कि ये क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है एज अ ऑब्जेक्ट भी ये सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल्स तो हम लोग ने हाँ, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये फॉर्म नहीं किया जा सकता, इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं बाय एडिंग सफिक्सेस। लाइक इसमें क्या सफिक्स ऐड किया जाता है। सफिक्स किसको कहते हैं, जो वर्ड के लास्ट में ऐड किए जाते हैं। वर्ड के पहले ऐड किया जाता है जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, प्री मतलब पहले, और वर्ड के लास्ट में जो यूज किया जाता है, ऐड किया जाता है, दैट्स कॉल्ड सफिक्स, राइट। जैसे कि क्या हो सकता है, एन, ई एन, ई एस और आई सी। इस तरीके से क्या है, ये कुछ ऐसे लेटर है जो कि वर्ड के पीछे ऐड होते हैं, बाद में ऐड होते हैं, उसको सफिक्स में चेंज करते हैं, उसको हम से प्रॉपर एडजेक्टिव में चेंज करते हैं। ओके, कभी कभी एसेट्रा और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। सम एडजेक्टिव्स आर रिमेन अनचेंज्ड। कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं, स्पेशली प्रॉपर एडजेक्टिव की हम लोग बात करें यहाँ पे, वो हमेशा अनचेंज होते हैं, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के आधार पर हम लोग सब समझेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, पर्सनल प्रोनाउंस और प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, डेफिनेशन के आधार पर दोनों में परिवर्तन, फंक्शन के आधार पर दोनों में परिवर्तन क्या है, यानी डिफरेंसेस क्या है, और फॉर्मेशन के आधार पर दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यानी कि दोनों में चेंजेस क्या है। ओके, अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स को, राइट। दे आर लाइकली टू रीच देयर, वे लोग वहां पहुंचने वाले हैं। ठीक है, दे आर लाइकली टू रीच यानी कि वे लोग लगभग वहां पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो दे का जो यूज हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, दे एक प्रॉपर पर्सनल प्रोनाउन से। दे मतलब क्या होता है, वे लोग। ठीक है, तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, आप ध्यान रखेंगे ये एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि दे यहाँ पे प्लूरल है, तो इसलिए अपने साथ वर्ब वो कैसे लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। हम लोग आगे इसकी बात नहीं करेंगे कि इसका जो जिक्र है, हम लोग सेंटेंस के अलग अलग जो पार्ट आएंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सी लव्स टू एंजॉय पार्टी। सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, प्रोनाउन है। सी क्या है, फीमेल के लिए आता है, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर होता है इसलिए इसने वर्ब क्या लिया है, सिंगुलर वर्ब लिया है। ओके, क्लियर। बी आर इंडियंस। बी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, आर इंडियंस। इंडियंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडियंस, इंडिया में एनएस जुड़ा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रॉपर एडजेक्टिव को। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंडियंस। इंडियंस क्या है, इसके लास्ट में क्या जुड़ा है, ए एन एस जुड़ा है एज ए सफिक्स, आप देख सकते हैं एन एस जुड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे। सी कॉल्ड मी। ठीक है, सी कॉल्ड मी, सी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कॉल्ड यहाँ पे मेन वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। मी क्या है, आप देख सकते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी, बी का अस, यू का यू ही होता है, दे का देम होता है, ही का हिज नहीं होगा यहाँ पे, ही का हिम होगा यहाँ पे। ठीक है, सी का क्या होगा, हर, इट का इट होता है। तो ये इसके क्या है, कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के हमसे वर्ब के बाद ही यूज किए जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा वर्ब के बाद, यानी कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आप इसको याद रखेंगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जितने भी पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, या से जितने भी मैंने प्रोनाउंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये सारे के सारे केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होंगे, और ये जब भी सेंटेंस में यूज होंगे वो एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याद रखेंगे। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में, सेशंस में मैंने उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं लास्ट सेंटेंस, टीचर पनिश्ड देम। अब टीचर यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये वर्ब है, वी टू पास्ट टेंस, यहाँ पे कॉल्ड क्या था, वी टू देम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो आप देख सकते हैं कि देम का यूज क्या है, देम के ही जगह पे होगा।
देम कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता और दे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, सी कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का स्थान कहाँ होता है, सेंटेंस के पहले, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये देख रहे हैं आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे यूज होंगे। मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होंगे। तो आप इस चीज को एकदम ध्यान से रखेंगे कि इसका यूज यही होना है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरी तरफ ये एग्जांपल्स देखते हैं। अमेरिकन, आप देख सकते हैं अमेरिका में क्या जुड़ा है, एन जुड़ा है, सफिक्स लिया उसने एन, अमेरिकन। शेक्सपियरियन, शेक्सपियर में क्या जुड़ा है, ए एन जुड़ा है। प्लेटोनिक, प्लेटो से बना प्लेटोनिक, ठीक है, एन आई सी जुड़ा है। हिमालयन, ए एन जुड़ा है, हिमालय, एन केवल जुड़ा है उसमें, ठीक है। डार्विनियन, डार्विन में क्या जुड़ा, आई ए एन, डार्विनियन। फ्रेंच, ये क्या है, इसका एक ओरिजिनल रूप है ना, फंडामेंटल रूप है। फ्रेंच, फ्रांस को कहते हैं, फ्रांस में रहने वाले को कहते हैं फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच पीपल, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें ऐसा कोई सफिक्स नहीं जुड़ा है, जैसा कि मैंने बताया। क्या, सम एडजेक्टिव्स आर रिमेन अनचेंज। तो ये फ्रेंच क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि हमें अपने एक मूल रूप में है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने अभी क्या लिखा था, इंडियंस, इंडियन में क्या है, एस जुड़ा है, तो क्या बन गया, इंडियंस। इंडिया में क्या जुड़ा है, एनएस, आई मीन टू से, तो ये क्या बन गया, इंडियंस बन गया। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई सब्जेक्ट है, लव इटालियन क्यूजिन्स, क्यूजिन्स का मतलब आप यहाँ पे क्या, फूड, भोजन से लगा सकते हैं, क्यूजिन का मतलब हो गया फूड, मुझे इटालियन फूड पसंद है। सी मेट अ चाइनीज सिंगर, सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, चाइनीज क्या है, ये क्या प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि सिंगर के पहले आ रहा है। यहाँ पे क्यूजिन के पहले क्या है, क्यूजिन यहाँ पे नाउन है, ठीक है, क्यूजिन यहाँ पे क्या है, नाउन है, सिंगर यहाँ पे नाउन है, और चाइनीज यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, जिस तरीके से इटालियन यहाँ पे एडजेक्टिव है, राइट। तो ये इटालियन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इटालियन जो है एडजेक्टिव यानी कि क्यूजिन, इस फूड को, उसकी स्पेशलिटी को और बढ़ा रहा है, ठीक है। कैसा फूड, इटालियन फूड, राइट। कौन से सिंगर से मिली, चाइनीज सिंगर से मिली। इस सिंगर की स्पेशलिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये चाइनीज सिंगर है। ओके, टीचर टॉट शेक्सपियरियन ड्रामा, टॉट व्हाट, शेक्सपियरियन ड्रामा। तो टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, टॉट यहाँ पे वर्ब है, शेक्सपियरियन ड्रामा, ड्रामा यहाँ पे क्या है, नाउन, और उसकी खासियत क्या है, यानी कि ये क्या है, किसी एक कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्या है, ड्रामा को एक्सप्लेन कर रहा है, शेक्सपियरियन ड्रामा, यानी कि उस ड्रामा किसकी, कौन से ड्रामा की बात की जा रही है, शेक्सपियरियन ड्रामा की। तो ये यहाँ पे क्या है, एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ही बॉट नाइक शू, तो आप देख सकते हैं नाइक, ये यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। नाइक क्या अपने आप में नाउन है, लेकिन ये क्या ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहाँ पे शू को क्या है, स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन सा शू खरीदा है, तो कैसा शू खरीदा है, नाइक का शू खरीदा है। तो नाइक यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव होगा। न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन से बना न्यूटोनियन, ठीक है, न्यूटन से बना न्यूटोनियन। फिर भी आप देख सकते हैं फिजिक्स जो है यहाँ नाउन है, और ये इसको क्या कर रहा है, एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है। अभी ऊपर के सेंटेंसेस में हम लोगों ने क्या देखा, 1 2 3 4, ये जितने भी सेंटेंसेस है, ये अक्सर क्या है, प्रेडिकेट के रूप में आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। आई लव इटालियन चाइनीज, व्हाट, इटालियन क्यूजिन, फूड, आई मीन टू से, ठीक है। चाइनीज सिंगर, शेक्सपियरियन ड्रामा, ये सारा ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ आया है, लेकिन ये जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में, यानी कि क्या है, एक नाउन फ्रेज के रूप में है सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, और ये आर क्या है, इसका वर्ब है, ठीक है। फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज हम लोग नाउन के पहले यूज करते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि उसका प्लेस फिक्स है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो अक्सर नाउन के पहले ही आएगा, कि उसका प्लेस जो है, स्थान जो है वो फिक्स्ड है, स्थायी है।
तो आज हम लोगों ने देखा क्या, दो टॉपिक्स को, प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया पर्सनल प्रोनाउंस को और प्रॉपर एडजेक्टिव को। आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। डिफरेंसेस तो है, सिमिलैरिटी ना के बराबर है ना। सिमिलैरिटी क्या है, बहुत ही कम है, या नहीं कह सकते ना के बराबर है। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग और भी जो उसके टाइप्स हैं, जो कि अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया था 10 टाइप्स जो है, वो सब एक एक करके मैं दोनों को डिफरेंशिएट भी करूंगा और दोनों में सिमिलैरिटीज भी बताऊंगा कि क्या है। हालांकि आज के सेशन में, आज के एक्सप्लेनेशन में पर्सनल प्रोनाउंस वो अलग एकदम डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, तो आज का सेशन, आई होप कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोस सेशन, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, my teaching style, so please subscribe my channel, hit the icon bell and share my videos as much as possible। यानी कि जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, जीरो से एडवांस तक का सफर, मैं उस पर निरंतर चल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। आई नीड योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।